So now before I move on to the addition type of reaction, मुझे आपको एक concept सिखाना है which is cis and trans. ठीक है, cis and trans. तो वो भी मैं while I'm into the reaction I'll teach you simultaneously. मैं आपको सिखा दूंगा कि cis alkenes क्या होते हैं, trans alkenes क्या होते हैं. मैं आपको उस पे notes भी एक लिखवा दूंगा छोटा सा, so that you understand the logic. अभी के लिए फिलहाल let's start with this reaction. All of you make sure your camera is on. Make sure your camera is on, students. ठीक है, so टाइटल लिख लो फटाफट से. टाइटल आएगा एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन. ठीक है ना, टाइप आ जाएगा एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन. अगेन ये कहाँ रहेगा, सिंथेसिस ऑफ अल्कीन्स. स्टूडेंट्स, सिंथेसिस ऑफ अल्कीन्स में होगा. अल्कीन्स के सिंथेसिस अपन कर रहे हैं लास्ट दो मेथड्स. ठीक है, काफी सिंपल मेथड है. चेक करो आपको क्या करना है. ये देखो, suppose you take an alkyne CH3 C triple bond C and CH3. ये आपका अल्काइन है. ठीक है स्टूडेंट्स, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड. तो अगर अल्काइन को मुझे अल्कीन बनाना है देन व्हाट शुड आई ऐड स्टूडेंट्स. मुझे क्या ऐड करना चाहिए आपके हिसाब से? बोलो मुझे, ऑडियो पे बोलो, क्या ऐड करना चाहिए मुझे आपके हिसाब से? व्हाट शुड आई ऐड टू मेक एन अल्काइन, कन्वर्ट एन अल्काइन इनटू अल्कीन? एक अल्काइन को अल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? Anyone? Sir, hydrogen. Hydrogen, that is perfect answer. Well done श्रद्धा. सिर्फ हाइड्रोजन ऐड करोगे तो आपको अल्कीन मिल जाएगा, है ना? तो आपके पास दो ऑप्शन है स्टूडेंट्स. ये आपका पहला ऑप्शन बनता है. जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा इसको छोटे फॉन्ट में लिखता हूँ so that I can cover everything in single line. CH3 C triple bond C and then CH3. ठीक है, ये रहा एंड ये रहा. सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है अपना स्टूडेंट्स? पहला रिएक्शन. ये देखो, दोनों रिएक्शन एक साथ कवर कर रहा हूँ स्क्रीन पे. दोनों रिएक्शन एक साथ कवर कर रहा हूँ. आपको कोई एनी वन पूछेंगे बट मैं दोनों एक साथ लिख के दिखा रहा हूँ. तो दो ऑप्शन है. अगर सपोज मैं ब्यूट टू आइन को, इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? इसका नाम है ब्यूट टू आइन. ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या बनेगा? कॉमन नेम लिख रहा हूँ. देखो, इतने पार्ट को हम कॉमन नेम के हिसाब से बुलाते हैं एसिटिलीन. ठीक है, और ये क्या है मेरा? मिथाइल. ये क्या है मेरा? मिथाइल. तो कॉमन नेम इसका क्या बनता है? चेक करो, डाई मिथाइल एसिटिलीन. ये रहा आपका कॉमन नेम. ठीक है, आयुपैक आपको समझ जाएगा. जहां भी नंबर लिखा है मतलब वो आयुपैक होता है. सो ब्यूट टू आइन आपको समझ में आया सबको? ब्यूट टू आइन समझ में आया सबको? रेज योर हैंड इन द कैमरा. ब्यूट टू आइन स्टूडेंट्स, ब्यूट टू आइन क्लियर है? ब्यूट टू आइन क्लियर है ना? लाइन से देखो, 4 कार्बन है, 1 2 3 4 एंड सेकेंड कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड आता है. किसी भी एंड से आप काउंटिंग करो, सेकेंड एंड थर्ड के बीच में ही ट्रिपल बॉन्ड आएगा. सो आई विल जस्ट राइट 2. मुझे 3 नहीं लिखना है सर. ब्यूट 2,3 आइन ऐसा कभी नहीं लिखने का, खाली एक ही नंबर लिखना है, छोटा वाला. एंड कॉमन नेम क्या बना? सी ट्रिपल बॉन्ड. सी को आप बोलते हो एसिटिलीन. तो उसके आजू बाजू कौन है? मिथाइल. मिथाइल दोनों तरफ, तो अपन लिखेंगे डाई मिथाइल एसिटिलीन. अगर एक तरफ रहता इथाइल, दूसरी तरफ मिथाइल, तो मैं लिखता इथाइल मिथाइल एसिटिलीन. क्यों? अल्फाबेटिकली अपन ई पहले बोलेंगे. सर 2,3 ऐसे लिखते हैं. 2,3 क्या बोल रही है श्रेया? वापस बोल. सर जैसे 1 पे मिथाइल है और 3 पे तो फिर नहीं 1 पे मिथाइल नहीं. नहीं, ये देख, आयु पैक नेमिंग में तो कोई ब्रांच ही नहीं है इस केस में, पूरा स्ट्रेट चेन है, तो हमने ब्यूट टू आइन लिख दिया. समझा? एंड कॉमन नेमिंग में तुझे नंबर्स यूज करना अलाउड नहीं है कॉमन नेमिंग में. सो कॉमन नेमिंग का क्या रूल बना श्रेया? सबसे पहले आइडेंटिफाई ये बॉक्स को अपन एसिटिलीन बुलाते हैं. सी ट्रिपल बॉन्ड सी को हम क्या बुलाते हैं? एसिटिलीन. समझा?
तो एसिटिलीन में एक तरफ कौन है CH3, दूसरी तरफ कौन है CH3, ये तो दोनों मिथाइल हुए, तो अपन बोले डाई मिथाइल एसिटिलीन। समझ में आया? यस सर। ओके। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर सपोज अभी श्रेया क्या बोलती है, श्रेया को मैंने बोला कि इससे अल्कीन बनाना है, तो श्रेया ने क्या बोला, आई विल यूज H2, मैं हाइड्रोजन यूज करूंगी उसने बोला, प्लस आई विल यूज पैलेडाइज्ड चारकोल, कैपिटल C है स्टूडेंट्स, कैपिटल C, पैलेडाइज्ड चारकोल। पैलेडियम पता है ना आपको, पैलेडियम, पैलेडियम याद आ रहा है, पैलेडियम, ये देखो, ये रहा पैलेडियम। सो पैलेडियम का शॉर्ट फॉर्म क्या है, PD, ठीक है। और C के बदले क्या लिखा, C मीन्स फॉर, C स्टैंड्स फॉर चारकोल, ठीक है। तो क्या क्या लिया श्रेया ने, उसने बोला आई विल यूज H2 प्लस आई विल यूज पैलेडाइज्ड चारकोल प्लस, ये सब कोई भी ऑप्शन नहीं है, सब साथ में लेना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है कुछ भी, सब साथ में लेना ही पड़ेगा। पैलेडाइज्ड चारकोल ले लिया, प्लस क्या ले लिया उसने, चेक करो, ये शॉर्ट फॉर्म लिखे तो चलेगा, ठीक है, ये जो मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म से ये चलेगा, एज इट इज यू कैन राइट इन योर नोटबुक ऑल्सो, पैलेडाइज्ड चारकोल, पैलेडाइज्ड चारकोल, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा अपन क्या लेंगे, क्विनोलिन, ये तीन चीजें आपको लेनी लेनी है। स्लैश क्विनोलिन का ऑप्शन एक क्या बनता है, BaSO4, ठीक है, BaSO4। ये लो मैं इसको हटा देता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, एक ही रिएक्शन एट टाइम करेंगे स्क्रीन पे। चलो चलो फटाफट ये इतना लिख लो, पहले आप इतना लिख लो फटाफट, ब्यूट टू आइन डाइमिथाइल एसिटिलीन, एरो पे मैंने लिया H2 PDC, क्विनोलिन स्लैश BaSO4, क्विनोलिन स्लैश BaSO4। सर हाँ बोल सर बोल। वो पडाइलम चारकोल वाला रिपीट करो ना सर। हाँ नाम रिपीट करूं, तो उसका नाम है पैलेडाइज्ड चारकोल, ठीक है, क्या नाम है, पैलेडाइज्ड चारकोल, ओके। सर BaSO4 उसके नीचे ही लिखना है एरो के। क्विनोलिन, हाँ एरो के ऊपर ये H2 PDC लिख दो, एरो के नीचे क्विनोलिन स्लैश BaSO4 लिख दो, बेरियम सल्फेट। सो या तो क्विनोलिन लेगी या BaSO4 लेगी श्रेया, ठीक है, बट ये चारों चीजें लिख देने की ताकि तू भूले ना कुछ। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना, आगे बढ़ू मैं, शुड आई मूव अहेड, should I move ahead? Now please focus Yes, over sir. here, don't write anything, please focus over here, don't write anything, यहाँ ध्यान दो, सर यहाँ ध्यान दो। हाँ बोल बोल। सर एक बार वापस से एक्सप्लेन करो ना, मैं नेटवर्क इश्यू था, मैं निकल गया था मीटिंग से। ओके, हमने अब तक क्या क्या किया, हमने अब तक क्या क्या किया बताता हूँ, ठीक है। अल्काइन हम यूज कर रहे हैं, अल्काइन से हमको बनाना है अल्कीन, ठीक है। तो अल्काइन के ऊपर हम क्या ऐड करने वाले हैं, H2 ऐड करने वाले हैं, किसके प्रेजेंस में, PDC के प्रेजेंस में। PDC मतलब क्या, पैलेडाइज्ड चारकोल, ये देख PDC का मतलब क्या होता है, पैलेडाइज्ड चारकोल, अंडरस्टूड, समझ में आया, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडाइज्ड चारकोल अपन यूज करेंगे, साथ में कौन होगा, क्विनोलिन स्लैश BaSO4, क्विनोलिन और बेरियम सल्फेट अपन यूज करेंगे, ठीक है। ये तीनों चीजें कंपलसरी, इज दैट क्लियर? नाउ यस सर। स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, ये देखो, अभी जो आपने एरो पे लिखा ना, इसको अपन क्या बुलाते हैं पता है आपको, इसको क्या बुलाते हैं, इसको हम बुलाते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। तो ये टर्म पहले लिख लो, लिंडलार्स कैटलिस्ट, ये जो एरो पे आपने लिया है, इस मिक्सचर का नाम क्या है, लिंडलार्स कैटलिस्ट। इसको एक साथ बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज लिंडलार्स कैटलिस्ट। सर PD-C के बाजू हाँ में सब कुछ, PDC, PD-C क्या है, वापस पूछ। हेलो, बढ़ रही है लिखना ना, अभी कैटलिस्ट वाला वो कहाँ लिखना है। वो है वही BaSO4 को नीचे लिख दे, तुझे उसका मतलब समझ में आया, तू क्यों लिख रही है, ये देख इन सब को एक साथ बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट,
समझ में आया? इनका नाम है लिंडलास कैटलिस्ट। क्लियर? तो ये खाली मेंशन यस करना है, सर। या तो रिएक्शन के ऊपर लिख देगी तो भी चलेगा, बाय यूजिंग लिंडलास कैटलिस्ट। रिएक्शन के ऊपर लिख दिए, जैसे अपन लिख रहे हैं बाय डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन, बाय डिहाइड्रोजनेशन, तो इसका नाम आएगा बाय यूजिंग लिंडलास कैटलिस्ट। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्या करूंगा मैं, चेक करो, आई एम गोइंग टू ऐड हाइड्रोजन। तो सबसे पहले सेम सेम चीज लिख दो, देखो आप भी ऐसे करोगे जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये पहले बनाओ, चलो पहले ये बनाओ, जैसे मैंने बनाया एग्जैक्टली ऐसे बनाओ बुक में। जल्दी जल्दी बनाओ, यस फटाफट बना। इतना बनाना है आपको बुक में, जल्दी। ये देखो मैं नीचे बनाया है इधर, ये आपको बुक में लिखना है, चलो जल्दी। सी डबल बॉन्ड, सी हो गया, चेक करो, ट्रिपल बॉन्ड से हो गया डबल बॉन्ड। एंड दोनों कार्बन पे एक एक बॉन्ड डाल देना, आपको दो दो बॉन्ड डालने हैं, दोनों कार्बन पे दो दो बॉन्ड मिल जाएगा। ठीक है, डन स्टूडेंट्स, डन। अब चेक करो, ये देखो इस कार्बन पे क्या हुआ what you करता just था। said. मैंने अब तक खाली ये प्रोडक्ट बनाया और कुछ नहीं बोला मैंने, सिर्फ ये प्रोडक्ट बनाया अब तक बस। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू ऐड स्टूडेंट्स, ये कार्बन पे ऑलरेडी एक CH3 है, चेक करो, ये रहा CH3 है ना, तो मैंने ऊपर CH3 डाल दिया। नेक्स्ट कार्बन पे भी एक CH3 है, चेक करो, ये वाला CH3। इतना समझ में आया? दोनों मैंने ऊपर की तरफ लिखा, या दोनों ऊपर लिखो या दोनों नीचे लिखो। अगर एक CH3 ऊपर लिखा तो बाजू वाले का भी CH3 ऊपर लिखना, एक CH3 नीचे लिखा तो बाजू वाले का भी नीचे ही लिखना है आपको। ठीक है, एंड देन जो नए वाले रेड वाले H ऐड हो रहे हैं वो H एंड H। ओके, दैट्स इट स्टूडेंट्स। तो ऐसे अल्कीन को ओके, नाउ ऐसे अल्कीन्स में जहां पे H दोनों सेम साइड आए हैं, ऐसे अल्कीन को हम स्टूडेंट्स बोलते हैं सिस अल्कीन। क्या बोलते हो ऐसे अल्कीन को आप? सिस अल्कीन। इज दिस क्लियर? जहां पे दोनों H सेम साइड हैं, दोनों नीचे ही है दोनों H, या दोनों H ऊपर रहेंगे या दोनों H नीचे रहेंगे, बट जहां भी रहेंगे साथ में रहेंगे। दोनों H अलग अलग कार्बन पे, ध्यान रखो, स्क्रीन पे ध्यान से देखो, दोनों H अलग अलग कार्बन पे हैं, दोनों H डबली बॉन्डेड कार्बन पे हैं, एंड दोनों H एक ही साइड है, तो ऐसे अल्कीन को बोलते हैं अपन सिस अल्कीन। अगर एक नीचे रहेगा एक ऊपर रहेगा तो अपन बोलेंगे ट्रांस अल्कीन, वो भी बना के दिखाऊंगा आपको। क्लियर? तो इसका नाम क्या आएगा, इसका कॉमन, इसका आइयूपैक नेमिंग कैसे करोगे, ये देखो ऐसे जाओगे आप, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, बताओ आइयूपैक नेम क्या आएगा स्टूडेंट्स? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन मैंने बना दिया आपके लिए, आइयूपैक नेम क्या आएगा इसका? भूमि बता मुझे फटाफट, आइयूपैक नेम क्या आएगा इसका? मैंने लॉन्गेस्ट चेन बना दिया तेरे लिए, डबल बॉन्ड का लोकेशन चेक कर एंड मुझे नाम बता। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, चलो 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 चलो, जल्दी 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 बोलना है, बाकी कौन बोलेगा? मानसवी बता आंसर। आयुपैक। जैसे मैंने प्रोडक्ट बनाया, आप लोगों को उसका आंसर निकाल के रख लेना है, आप लोग मेरा वेट कर रहे हो, जब मैं पूछूंगा अगर पूछा गया तो बनाएंगे, नहीं पूछा गया तो आराम से बैठते हैं, जान दो नहीं बनाएंगे। ये तरीका नहीं है, आप लोग को ऑलरेडी आंसर आ जाने चाहिए, जब मैं पूछूंगा तो आपको आंसर, मुझे आंसर बोलना है इमीडिएटली। जब मैं नाम ले रहा हूं तब आप लोग सॉल्विंग स्टार्ट कर रहे हो, ये कौन सा तरीका है पढ़ाई करने का? सर ब्यूट 2 इन। ब्यूट 2 इन इज राइट आंसर। दिस इज हॉरिबल वे ऑफ स्टडिंग, सीरियसली। ऐसे आपको लेक्चर बैठना है क्या? ऐसे पढ़ाई करनी है आपको? जब मैं आपका नाम लूंगा तब आप सॉल्विंग करना स्टार्ट कर रहे हो, है ना? भूमि एंड मानसवी दोनों, बाकी लोग का भी यही हाल है बाय द वे, कोई रेडी नहीं है, दो तीन जन को छोड़ के कोई भी रेडी नहीं है, सब आराम से बैठे हैं, नाम लिया जाएगा तो अपन देखेंगे स्ट्रक्चर को, अदरवाइज वी आर नॉट कंसर्न।
दैट इज वाई अपन नेमिंग नहीं कर पा रहे हैं. Cis butene is what we will write. Okay, cis butene. So cis is indicating कि दोनों H same side है. So whenever we are using Lindlar's catalyst, जब भी आप Lindlar's catalyst यूज करोगे आपको हमेशा cis alkene ही मिलेगा. Cis alkene every single time. Cis alkene. Clear है? Is that clear? Okay, ये आपको CET में क्वेश्चन आ सकता है. Which of the following reagents will give me cis alkene? तो आंसर्स में ऑप्शंस होते हैं Lindlar's catalyst, Birch reduction या Grignard's reagent या Wurtz reagent. तो ये सारे आप नाम पढ़ने वाले हो फ्यूचर में. आपको याद होना चाहिए कि Lindlar's वाला जो होता है Lindlar's catalyst will always give me cis alkene. ओके ठीक है, सेम रिएक्शन करेंगे. आई एम गोइंग टू चेंज द रिएक्टेंट नाउ. सर रिएक्टेंट चेंज करता हूँ. हाँ पूछ. सर आप ये फिर से एक्सप्लेन करो ना, अभी जो किया रिएक्टेंट, ये एच का से आया, नेटवर्क इशू था थोड़ा. H ये रहा, यहाँ से H आया है. ठीक है. हाँ Okay. Now you have to do, ये रिएक्टेंट ले लो, खाली उसमें आपको H ऐड करना है. ध्यान रहे कि दोनों H सेम साइड रहे, या ऊपर या नीचे चलेगा, बट दोनों H सेम साइड होना चाहिए. So CH3, C triple bond, CH2 and CH3. चलो स्टार्ट हो जाओ स्टूडेंट्स. Quickly solve this. ओके वेल डन सारथी. चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं स्टूडेंट सॉल्व करना. ये वाला कैसे स्टार्ट करोगे, ध्यान दो सबके सब यहाँ ध्यान दो. पहला चीज अपन क्या बनाते हैं हमेशा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 1 2 1 2. क्लियर? ये आपने फॉलो किया, जो मैंने टेक्निक सिखाया था ये फॉलो किया आपने? Yes, sir. शाबाश. उसके बाद आपको क्या करना था, इसके बाद क्या करना था आपको, दोनों H ऐड करने थे. या दोनों H ऊपर ऐड करो या दोनों H नीचे ऐड करो, आपकी मर्जी. ठीक है, सपोज इस बार मैं दोनों H ऊपर ऐड करता हूँ. चलो तो यहाँ पे H, यहाँ पे H. क्लियर हो गया? दोनों H सेम कार्बन पे ऐड मत कर देना. ये देखो ऐसे, ये रॉन्ग हो जाएगा. एक कार्बन को सिर्फ एक H मिलेगा आपका, बस. क्लियर है? क्लियर है? अब अपन बाकी चीजें डालेंगे. सो ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है, ये तो इस कार्बन पे क्या है एक्स्ट्रा, ये वाला ग्रुप है. करेक्ट है. सो आई विल पुट CH3 ओवर हियर. दिस इज वेरी सिंपल स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, ये वाला जो कार्बन है आपका ये रहा, तो इस कार्बन पे कौन था, CH2 डैश CH3 है ना, तो एज इट इज पूरा लिख दो, CH2 डैश CH3. यहाँ पे एक साथ मिला के लिख सकते हो C2H5 भी चलेगा. C2H5 लिखा तो भी चलेगा. किस किस का राइट गया ये, रेज योर हैंड. वेल डन, काफी लोगों का राइट गया, शाबाश. नेमिंग ट्राई किया अपना, आयुपैक नेमिंग ट्राई किया इसका, प्रोडक्ट का आयुपैक नेमिंग ट्राई किया. आइडेंटिफाई लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन ये रहा. कितने कार्बन से हैं, 5 कार्बन से हैं. डबल बॉन्ड कौन से से नजदीक है, लेफ्ट हैंड साइड से नजदीक है. आंसर आएगा पेंट 2 इन.
ये चेक करो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आंसर 1 2 3 4 5। आंसर आएगा पेंट टू इन स्टूडेंट्स, पेंट टू इन करेक्ट है। पेंट टू, हाँ सर सिर्फ सिस पेंट आएगा। टू। हाँ आगे सिस भी लिखने का, यस 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 श्योरली, आगे सिस भी लिखना पड़ेगा, सिस पेंट टू इन करेक्ट है। Sir, ओके can you डन, repeat? आई रिपीट। ये देख, पहले लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन मार्क किया हमने, ये वाला, ठीक है। देन हमने क्या किया, काउंटिंग लिखा 1 2 3 4 5। लेफ्ट हैंड साइड से सेकंड कार्बन पे आ रहा है डबल बॉन्ड, राइट हैंड साइड से जाएंगे तो थर्ड कार्बन पे आएगा, तो हमको लेफ्ट हैंड साइड से जाना है। सो पेंट टू इन नाम आ गया, बिकॉज बोथ द न्यूली एडेड हाइड्रोजन्स आर ऑन द सेम साइड, सो वी विल कॉल इट एज सिस अल्कीन। तो इट बिकम्स सिस पेंट टू इन, दैट्स इट। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, तो पहला रिएक्शन एडिशन टाइप में पहला रिएक्शन खत्म हुआ बाय लिंडलास कैटलिस्ट। ये पहला रिएक्शन था बाय लिंडलास कैटलिस्ट। नाउ स्लाइड चेंज करेंगे, अपने को सेकंड रिएक्शन भी आ जाएगा। तो सेकंड रिएक्शन का नाम लिखो, टाइटल लिखो, एडिशन टाइप में सेकंड रिएक्शन का टाइटल लिखो, बाय यूजिंग Na कॉमा लिक्विड अमोनिया। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे टाइटल, बाय यूजिंग Na that is sodium comma liquid ammonia, by using sodium comma liquid ammonia। ठीक है, सेम रिएक्शन, कुछ भी चेंज नहीं, खाली आपको ट्रांस बनाना है। चेक करो, ये देखो स्टूडेंट्स, सेम रिएक्टेंट मैंने लिया, पहचान रहे हो इसको, सेम रिएक्टेंट, एरो पे खाली आप क्या लिखोगे, नथिंग एट ऑल, ओनली दिस पार्ट, सोडियम कॉमा लिक्विड अमोनिया, और कुछ भी नहीं लिखना है, H2 कुछ नहीं लिखना है। इस बार मुझे H कौन देगा पता है, अमोनिया H देगा अपने को, अमोनिया, वहां से H आता है। ओके स्टूडेंट्स, अमोनिया से अपने को H मिलता है। तो चेक करो मेरा आंसर क्या बनता है, C डबल बॉन्ड C, पहले दो बॉन्ड्स बना लो, चलो ये काम अपन कर लेने का, पहले ये काम कर लेंगे पहले अपन, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट एडिंग H। अब मैं क्या करूंगा, एक H ऊपर दिया तो यहाँ पे एक H नीचे देने का, चेक करो, समझा? ये ऑपोजिट साइड H रहेंगे, दोनों H सेम साइड नहीं रहेंगे। ये क्लियर है? प्लीज रेज योर हैंड इन द कैमरा इफ दिस इज क्लियर। दिस इज नाउ ट्रांस स्टूडेंट्स। कौन सा अल्कीन है ये? ट्रांस अल्कीन है, ठीक है, दिस इज ट्रांस अल्कीन। अगर आपने ऐसा लिखा होता, अगर नितेश बोलता है नहीं 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 मैं यहाँ पे एक H लिखूंगा, तो मैं दूसरा H कहाँ डाल दूंगा, यहाँ, ऑपोजिट भगा देने का बस, ठीक है ना? समझ गया, सबको समझ गया? अब बाकी कार्बन से ऐड कर दो, सो यहाँ CH3 और यहाँ भी CH3, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, इसको भी आप वही लिखोगे, ब्यूट टू इन, लेकिन उसके पहले आप लिख दोगे ट्रांस ब्यूटुइन, ट्रांस ब्यूटुइन। सो सिस एंड ट्रांस को क्या बोलते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन किया है इसके बारे में, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। सिस एंड ट्रांस को बोलते हैं, जैसे आपने पढ़ा है ना अल्केन्स में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, वैसे इनको अपन बोलते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। चलो अब ये सेम रिएक्शन जो आपका लिंडलास वाले में, जो अभी आपने सेकेंड रिएक्टेंट यूज किया था ना, उसके साथ ये करके दिखाओ मुझे, पेंट टू आइन के साथ करके दिखाओ मुझे, ये सेम रिएक्शन। ये वाला खत्म हो गया आपका, सेम रिएक्शन पेन टू आइन के साथ करके दिखाओ। पेन टू आइन मतलब क्या, ये वाला याद आ रहा है, ये वाला CH2 CH3, इसके साथ सेम रिएक्शन करके दिखाओ, खाली एक चेंज होगा, दैट इज ये CH2 CH3 खत्म। सो आपको लिखना पड़ेगा ट्रांस पेंट टू ई, नथिंग एल्स, ठीक है, सिंपल है। लास्ट दो रिएक्शंस काफी सिंपल है एडिशन वाले, खाली आपको रिएजेंट्स लर्न करने हैं, आपको प्रोडक्ट आप आ जाएगा। हाँ पूछ तेज पूछ। सर इधर टी कैपिटल नहीं लिखना है? नहीं वो फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या स्मॉल कैपिटल चलेगा, कोई इशू नहीं।
बिकॉज सिस एंड ट्रांस कॉमन नेमिंग में भी आता है, आईयूपैक में भी आता है, वो जरूरी नहीं खाली आईयूपैक के लिए, कॉमन नेम के लिए भी आता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई एंड दिस सेशन ओवर हियर, आज यहीं पे सेशन में खत्म करूंगा, ठीक है। सो आपके लिए होमवर्क क्या है, होमवर्क फॉर यू विल बी अंधेरी बैच 4, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अल्कीन्स का सिंथेसिस आपको 3 एग्जाम्पल्स लेने हैं, हर रिएक्शन के आपको 3-3 अलग अलग एग्जाम्पल्स लेने हैं फॉर एवरी सिंथेसिस, 3-3 अलग अलग अल्कीन आपको बनाना है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे सोचो, इथीन आपको बनाना है, इथीन, तो इथीन आप सारे मेथड से बनाओ, फिर प्रोपीन बनाओ सारे मेथड से, फिर ब्यूटीन बनाओ सारे मेथड से, हो गया आपका होमवर्क। तो 3 अल्कीन अलग अलग मेथड से बनाना शुरू करो, होपफुली ऐसे ही बनाना, प्रोपीन ले लेना, डिसाइड कर लेना, सारे मेथड से पहले प्रोपीन बनाते चलो, फिर ब्यूट टू इन डिसाइड कर लो, चलो ब्यूट टू इन, सारे मेथड से ब्यूट टू इन बनाते चलो, ठीक है। और एल्स यू कैन रेफर योर नोटबुक, अपन ने जो सॉल्व किया उसको भी रेफर कर सकते हो, आपने वही रिपीट किया तो भी मुझे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। तो ये आप होमवर्क में करो मेरे लिए। एक और होमवर्क आपको मैं दे रहा हूँ, दूसरा होमवर्क क्या है, ये सेम चीज इन कलरफुल कलरफुल पैटर्न आपको एक फ्लो चार्ट, सॉरी आपको एक ड्राइंग पेपर में बना के मुझे भेजना है, प्रॉपर कलर कोड फॉलो करके, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, सर्कल स्क्वायर वो सब बना बना के, ताकि मैं एक बार मुझे देख के समझ जाए कि रिएक्शन होता कैसे है। सारे सिंथेसिस मेथड टॉप पे पहले फ्लो चार्ट बना लेना, सिंथेसिस ऑफ अल्कीन्स के 2 टाइप होते हैं, एलिमिनेशन एडिशन, एलिमिनेशन के 3, एडिशन के ये 2, समझा। एंड देन आप एक एक मेथड लेकर ट्राई करो, स्टार्ट करो। सो बुक के जो हमने सॉल्व किया वही एग्जांपल सॉल्व करो, एक एक एग्जांपल, उससे ज्यादा नहीं, हर एक का सिर्फ एक एक एग्जांपल करके कलरफुल तरीके से प्रॉपर्ली मुझे आप पीडीएफ भेज दो। सो वो एक आपके पास रेडी हो गया और ये होमवर्क आपका रेडी हो गया, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो बाय बाय। सर होमवर्क वापस समझाओ ना, नहीं समझा। होमवर्क भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार तो कलरफुल तरीके से जितना भी हमने सिंथेसिस के मेथड्स पढ़े हैं वो 5 मेथड लिखेगा ड्राइंग पेपर पे, प्लेन पेपर पे लिखना है कलरफुल तरीके से, जैसे मैंने दिखाया सर्कल सर्कल जिसमें ड्रॉ करता हूँ वैसे ट्राई कर, कलर कोड फॉलो करके, ठीक है। एंड सेम 5 मेथड के 3-3 एग्जांपल्स तुझे लेने हैं, वो सेकंड पार्ट है होमवर्क का तेरे, हाँ सर समझ गया। समझ गया ना, चल ठीक है, चलो स्टूडेंट्स।